नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। आप सभी मंगल एवं कुशल होंगे, यह मैं कामना करती हूँ। और आज की वीडियो की तरफ बढ़ती हूँ। आज की वीडियो में हम सुभाषितानि यह षष्ठ पाठ का उर्वरित जो श्लोक है वह देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सुभाषितानि इस पाठ का प्रारंभ किया था। यहाँ इस सुभाषितानि पाठ में अनेक प्रकार के श्लोक दिए हैं। उनसे हमें अच्छी अच्छी सीख मिलती है, वैल्यू मिलता है। हमने लास्ट वीडियो में 3 श्लोक देखे थे। 3 सुभाषितानियों का हमने शब्द, अर्थ, अन्वय और उसका अनुवाद, पर्यायवाची शब्द, भाषिक कार्य, उस पर आधारित संधि, यह हमने देखे थे। उसी पैटर्न के अनुसार हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज भी हम उर्वरित जो श्लोक है वह उसका अभ्यास करते हैं। तो आप लोगों ने जो मैंने वर्कशीट डाली थी असाइनमेंट में वह कंप्लीट की होंगी, यह मैं आशा करती हूँ। नोटबुक में आपने अपना गृह कार्य निरंतर करना है, इसलिए आगे के पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट पाठ में हमने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्लोकों का अर्थ ग्रहण किया था। आज हम चतुर्थ जो श्लोक है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी ने नोटबुक में इसके शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची शब्द, जो भी ग्रामर बनता है वो लिखना है, ताकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए तो आपको आने चाहिए। उदीरितोर्थ पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम्प्ययुहति पंडितो जनः, परोंकितज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरित, वहाँ पर शब्द है, यानी वहाँ पर संधि है। उदीरितः प्लस अर्थः। तो उदीरितः उसका पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं श्लोक का। उदीरितः अर्थः पशूना अपि गृह्यते, हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम् उपहति, अनुक्तम् ऊहति, पंडितः जनः परोंकितज्ञानफलाः हि बुद्धयः। अभी हम इसके अर्थ देखते हैं हिंदी में। उदीरितः ये नया शब्द आया है आपके लिए, तो ये ध्यान में रखना है। इसका मीनिंग होता है कहा हुआ। जैसे हम उक्त, अभी तक आपने उक्त, प्रोवाच यह सुना था या फिर अभ्यासित किया था। तो अभी आपने ये वाला शब्द ध्यान में रखना है। उदीरितः कहा हुआ। अर्थ यानी क्या? संकेत, मतलब, मीनिंग। गृह्यते यानी ग्रहण किया जाता है। नागाः यह भी शब्द है, ध्यान में रखना है। अभी तक आपको हस्ती, गजह, करी यह भी शब्द पता था। अभी एक और ऐड कर दीजिए पर्यायवाची शब्दों में, नागाः यानी हाथी, नागः। तो नाग यानी सांप नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। वहन्ति उठाते हैं या फिर ले जाते हैं।
बोधिताः बताए गए, बोध होना यानी बताना, मालूम होना, तो बोधिताः यानी बताए गए। अनुक्तम बिना कहे, ऊहति ऊहति यानी अंदाजा लगा लेते हैं, ही यानी क्योंकि, निश्चय से यह अव्यय है। बुद्धयः बुद्धिया, परोंकित ज्ञान फलाः दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली। अभी हम इसमें जो पर्यायवाची संधि आई है वो भी देख लेते पहले। उदीरितोऽर्थ, वहाँ पर अवग्रह का साइन है यानी वहाँ पर अ है। उत प्लस ईरितः प्लस अर्थः, हयाः प्लस च हयाश्च, विसर्ग का क्या हुआ, श हुआ, विसर्ग का श। अनुक्तम अनुक्तम ऊहति, अन प्लस उक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति, अन उक्तम अपि ऊहति, 4 शब्द हैं, ध्यान में रखने हैं। परोंकित ज्ञान फला, पर प्लस इंगित, पर प्लस इंगित ज्ञान फलाः, ये संधि अपने नोटबुक में लिखनी है और उसका अभ्यास करना है। फिर है आगे पशुनापि, पशुना प्लस अपि, नागाः प्लस च नागाश्च, पंडितो जन पंडितः जनः। हिंदी अनुवाद देखते हैं अभी हम। उदीरितः यानी कहा हुआ, देखो उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, यानी जो कहा हुआ जो अर्थ है, यानी जो हम बोलते हैं या फिर संकेत देते हैं, या फिर जिस प्रकार से हमारे घर पेट होंगे या कोई बिल्ली होंगी, कुत्ता होगा या फिर गाय होगी, तो उनसे भी आप, उनको भी यदि आप बोलना यानी बोलने से उनको समझ में आता है, तो आवाज़ देने से वो आती है या आता है, तो इस प्रकार से जो बोलना है वह तो जानवरों को भी आता है यानी समझ में आता है, यानी कहा हुआ बोला हुआ जो है वह संकेत या फिर मतलब वह तो जानवरों को भी समझ में आता है, यानी वह भी पशु से भी ग्रहण कर लिया, यानी जो अर्थ है कहा हुआ जो है उसका जो अर्थ है वह पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है, वह भी उनके भी समझ में आ जाता है। कि अभी हम यानी ज़ोर से फटकारते हैं, किसी को भगाना है कुत्ते को, तो कि जिस आवाज़ से हम बोलेंगे टोनिंग में तो वह उनको समझ में आता है। वही यदि हम लाड़ प्यार से उनको आवाज़ दे रहे हैं तो वह भी पूँछ हिलाते हुए आते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हम कहते हैं यानी कहा हुआ भी उनको अर्थ समझ में आता है, यानी पशु को भी समझ में आता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं। जिस प्रकार से रथ पर जो ये होते हैं घोड़े लगाए जाते हैं, घोड़े उनको हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, और हाथी भी जो सवारी की करने यदि हम जाते हैं तो उनको भी हम कहेंगे कि, या फिर रास्ते उनको भी जो स्टिक होती है उनसे माहौत होता है वह रास्ते में वो भी लेके जाते हैं, यानी जिस प्रकार से उनको बोले जाएंगे कि लेकर चलो तो उनका काम उन्हें पता है, तो कहने पर हाथी और घोड़े भी ले जाते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडित जनः, परंतु विद्वान जो होते, पंडित जो होते विद्वान, बिना कहे ही, अनुक्तम अपि ऊहति यानी बिना कहे ही, यानी दूसरों के संकट से उत्पन्न ज्ञान रूपी, यानी उनको बिना कहे ही यानी आँखों से ही या फिर जो इशारे हैं या फिर कुछ भी न करते हुए भी उन्हें समझ में आता है, यानी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाले को क्या बोलना है या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यह
जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको वे बिना कही बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि या दूसरों के संकेत से बुद्धयः ही परांकित ज्ञान फला। जो बुद्धियाँ होती है, बुद्धियाँ दूसरों के संकट से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। यानी दूसरों के जो संकेत मिलने से ही अर्थ ग्रहण हो जाता है। कहा हुआ अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं। विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ है। तो हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, यानी जानवरों के जैसे हमें बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो हमारी तुलना जानवरों से की है, या फिर बुद्धिमान जो होते हैं उनको बिना समझे ही समझ आता है। तो यह इस श्लोक में बताया गया है। इसमें जो पर्यायवाची शब्द आए वो देखते हैं। पहले समास देख लेते हैं। न उक्तम अनुक्तम नए तत्पुरुष समास है। इंगित ज्ञानम एवं फलम यस्याः सा बहुव्रीहि समास, ये दोनों भी नहीं है हमें। प्रकृति प्रत्यय विभाजनम बोधिताः बुध धातु है। तल प्रत्यय है। ईरित में ईर है। फिर कत प्रत्यय है। उक्तम में वच है धातु। अव्यय और पद, अव्यय इसमें च आया है। च यानी और। श्री कृष्ण सुदामा च शैशवात मित्रे आस्ताम, बचपन से ही दोनों मित्र थे। पर्यायवाची शब्द ईरितः कथितः, ईरितः यानी कहा गया। पशुना जानवरेण, हयाः अश्वाः तुरगाः, नागाः यानी करिणः या फिर हस्तिनः। पंडितः विद्वान बुद्धिमान, अनुक्तम न कथितम, उक्तम कथितम, जनः नरः। इंगितः संकेतः, परः अन्येभ्यः, ऊहति निर्धारं करोति, ज्ञानफला ज्ञानम एव फलम। तो ये इसमें पर्यायवाची शब्द आए। विपर्ययवाची देखते हैं। ईरितः अनिरितः, अनुक्तम उक्तम, परेभ्यः स्वेक्येभ्यः, परेभ्यः यानी दूसरा, स्वक्येभ्यः यानी खुद पर, खुद के। ऊहति अनुहति, उक्तम न कथितम। जनः पशु, जैसे हमारा और जानवरों का जिस प्रकार से तुलना की, यानी जानवर और पशु इन दोनों में क्या है, विपरीत शब्द हुए दोनों। पंडितः मूर्खः। क्रोधो ही, तो यहाँ पर विपर्य देखे हमने, पर्यायवाची देखे, अव्यय भी देख लिए। तो आगे हम नेक्स्ट जो श्लोक है उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। 5th श्लोक है। क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। इसके पहले इस जो हमने अभी यह जो श्लोक पढ़ा उसका अन्वय नहीं बताया मैंने, वो एक बार लिख लीजिए। अन्वय बता देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लोगों को अन्वय पूछा जाने वाला है। तो हर एक श्लोक का आप लिख कर रखिए और अभ्यास कीजिए। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते। हयाः नागाः च बोधिताः वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति बुद्धयः परंकित
प्रवंकित ज्ञानफलाः भवन्ति। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, हयाः नागाः च बोधिताः, वहन्ति पंडितः जनः, अनुक्तम् अपि ऊहति, बुद्धयः परंकित ज्ञानफलाः भवन्ति। ये इसका अन्वय हुआ। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां, देहस्थितो विनाशाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, स एव वह्निर्दहते शरीरम। पदच्छेद। क्रोध हि शत्रुः प्रथम नराणां, देह स्थित देह विनाशाय, यथा स्थित काष्ठगत हि वह्निः, स एव वह्निः दहते शरीरम। इस प्रकार से हमने एक एक पदों का अलग अलग किया। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। नराणां देह विनाशाय प्रथमः शत्रुः देहस्थितः क्रोधः, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम् एव दहते शरीरम दहते। नराणां देहविनाशाय प्रथमः शत्रु देहस्थितं, यथा काष्ठगतं देहस्थितं क्रोधः, यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम् एव शरीरम दहते। शब्दों के अर्थ देखिए। ही यानी निश्चय से, प्रथम यानी पहला, देह स्थित यानी देह में स्थित, देह विनाशाय यानी देह के नाश के लिए, यथास्थित यानी जैसे स्थित, काष्ठगत यानी लकड़ी में रहने वाला, वह्नि यानी अग्नि, दहते यानी जलाती है। हिंदी अनुवाद देखिए। क्रोध ही शत्रु प्रथम नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध। तो जो नर यानी क्या, मनुष्य, तो मनुष्य का पहला जो शत्रु है वह कौन है फिर? निश्चय से। ही जो है ना, ही का मतलब होगा निश्चय से मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु है। देह स्थित देह विनाशाय, देह स्थित यानी शरीर में रहने वाला। जो शरीर में रहने वाला आलस है या फिर क्रोध है, यह क्रोध होता है वह नराणा मनुष्य का प्रथम शत्रु है। शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु कौन सा हुआ? क्रोध। यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, जिस प्रकार से जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जलाने का कारण होती है। स एव वह्निः दहते शरीरम, यानी लकड़ी में जो ज्वलनशील है ना लकड़ी, तो उसको आग के पास यदि है वो, तो उसमें आग पकड़ लेंगे। तो उसी प्रकार से वह्नि यानी क्या? आग, अग्नि। तो आग उसे जलने का कारण होती है। जैसे लकड़ी में स्थित जो आग है उसे जलाने का कारण होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में यदि क्रोध है तो क्रोध से हमारा क्या होगा? विनाश होगा। इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। वही आग
शरीर को भी जलाती है। जो आग क्रोध से मनुष्य का शरीर जलता है, उसी प्रकार से उस लकड़ी का शरीर, लकड़ी जिस प्रकार से आग में जलती है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो होता है मनुष्यों का, वह क्रोध से जलता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो एक बार और अर्थ देखिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमः नराणाम् देहस्थितो देह विनाशाय। देहस्थितः क्रोधः नराणाम प्रथमः शत्रुः। जो देह में, हमारे शरीर में स्थित है क्रोध, वह देह यानी शरीर के नष्ट का कारण होता है। यही कौन सा, जो शत्रु है, वह क्रोध है मनुष्य का। जिस प्रकार से लकड़ी में आग होती है और आग ही उसे जलाने का कारण होती है, वही आग शरीर को भी जलाती है। संधि विच्छेद देखेंगे। वन्ही दहते, वन्नी ही प्लस दहते, देह स्थितो, देह प्लस स्थितः, काष्ठ प्लस गतः, काष्ठगता। इसमें समास आए हैं तत्पुरुष समास, यह हमारे इस पार है पढ़ने के लिए। देह स्थितो, देह में सप्तमी विभक्ति है। देह में यानी शरीर में रहने वाला, शरीर में रहने वाला। देह स्थितो, स्थितो देह स्थिता, सप्तमी तत्पुरुष समास। काष्ठगतो, काष्ठे गतः, सप्तमी तत्पुरुष समास। देह विनाशाय, देहस्य विनाशाय, देहस्य विनाशाय, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय विभाजनम, स्थितः में है स्था धातु है, कत प्रत्यय है, गत में गम धातु है और कत प्रत्यय है। यहाँ पर अव्यय है एव ही, ईश्वर ही सर्वत्र एव अस्ति। पदानी, पर्याय पदानी देखिए। वह्नि, वह्नि यानी अग्नि, पावकः ज्वाला, दाहकः। फिर क्रोधः, कोपः, क्रोधः यानी कोपः। दहते ज्वालयति, ही निश्चितम। शत्रुः रिपुः अरिः, नराणाम यानी मनुष्याणाम, जनानाम। विपर्य पद है, विपर्य यानी विलोम पद, अपोजिट। प्रथमः, अंतिमः, वह्नि जलम, स्थितः न स्थितः, नराणाम पशूनां, शत्रुः मित्रं, विनाशाय रक्षणाय क्रोधः प्रेमः। इस प्रकार से यहाँ पर पर्यायवाची और विपर्य दिए हैं, और हमने अभी इसकी संधि भी देख लिए, अन्वय भी देखा और अर्थ भी। अर्थ यदि आपको लिखना है तो एक बार लिख लीजिए। निश्चय से मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जलाने का कारण होती है, वही आग शरीर को भी जलाती है। तो इस श्लोक से आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना है, हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। आगे के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मृगाः मृगैः संगमनुव्रजति, गावः च गोभिः तुरगाः तुरगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधियः सुधिभिः,
समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब एक एक उसका पदच्छेद देखेंगे। पहले मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति गावः च गोभिः। गो शब्द है वहाँ पर। तुरुगः तुरुगैः मूर्खाः च मूर्खैः सुधियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। यहाँ पर इसके अर्थ दिए हैं। मृगाः यानी हिरण, मृगैः यानी हिरणों के साथ, तृतीय बहुवचन है। संगम यानी साथ, अनुव्रजंती यानी पीछे पीछे, अनु एक का मतलब होता है पीछे पीछे, व्रजंती यानी चलते हैं जाते हैं। गाव है यानी गाय, काउज। गो भी ही, ये भी तृतीय बहुवचन है, गायों के साथ। गौ शब्द है, गाव एक वचन, और गो भी तृतीय बहुवचन, गायों के साथ। फिर है तुरगाह, तुरगाह यानी घोड़े, बहुवचन है। और तुरगई ही, घोड़ों के साथ। उसी प्रकार सुधीय शब्द है, सुधीय यानी विद्वान लोग, बुद्धिमान, और सुधि भी ही विद्वानों के साथ। समानशील व्यसनेषु, समानशील यानी क्या, समान स्वभाव वालों में, व्यवहार स्वभाव वालों में यानी जिनका स्वभाव मेल एक जैसा होता है वे लोग। सख्यम यानी मित्रता थे, उनमें ही मित्रता होती है। तो मित्रता होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, दोनों के जो आचार विचार है वह मिलना ज़रूरी है। सबके साथ हमारी मित्रता होती है क्या, नहीं। तो मित्रता किसके साथ होंगी, आपके जिस प्रकार से विचार होंगे और आपका भी विचार दूसरों को अच्छा लगता होगा, वही आपका मित्र हो सकता है। इसमें पहले हम इसका अन्वय देख लेते हैं। मृगाः मृगैः सह गावश्च गोभिः सह तुरगाः तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधीयः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समान शील व्यसनेषु सख्यम। ठीक है, एक बार और। मृगाः मृगैः सह गावश्च गोभिः सह तुरगाः तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधियः सुधिभिः सह अनुव्रजन्ति समान शील व्यसनेषु सख्यम। बहुत ईजी अर्थ है इसका, आपको पढ़ने से समझ में आ गया होगा। लास्ट जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए अनेक प्रकार के, तो जैसे हमने मृग और गाय, मूर्ख लोग, बुद्धिमान लोग, यहाँ पर इनका तुरगः। तो मृगों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। अपने जानवरों का जो ग्रुप होता है उनको हमेशा देखा होगा, वो एक दूसरों के साथ साथ ही रहते हैं। यानी दूसरे जो उनके ग्रुप के नहीं होते, यानी एक जाति के जो उनके समान जो नहीं होते, वह उनके साथ रहते हैं क्या, नहीं। हिरणों के साथ ही रहते हैं, और गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, तथा बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं।
समान व्यवहार और स्वभाव वालों में, समानशील व्यसनेषु, समान व्यवहार और स्वभाव वालों में आपसी या फिर परस्पर मित्रता होती है। व्यसनेषु सख्यम, सख्यम यानी मित्रता। जिस प्रकार से मृगाः मृगैः सह, हिरण हिरणों के साथ, संगमम अनुव्रजन्ते यानी पीछे पीछे चलते हैं। गावश्च गोभिः, गाय गायों के साथ, तुरगाः तुरगैः सह, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खैः और मूर्खों के साथ, मूर्खों के साथ, सुधियः सुधिभिः और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं। क्योंकि समान व्यवहार वाले, समानशील व्यसनेषु, समान व्यवहार और स्वभाव वालों में मित्रता होती है। ठीक है, समझ में आया अर्थ। अभी हम यहाँ पर संधि विच्छेद देखते हैं। संगम अनुव्रजन्ति, संगम प्लस अनुव्रजन्ति, मूर्खाः प्लस मूर्खाश्च, गावः प्लस गावश्च, तुरगाः प्लस तुरंगैः, तुरगाः तुरंगैः च। पर्यायवाची शब्द देखो अभी यहाँ पर आए हुए हैं। सुधियः बुद्धिमन्तः, सुधिभिः बुद्धिमन्तैः, व्रजन्ति गच्छन्ति। सख्यम मित्रता मैत्री, यहाँ पर आपने सुधिभिः यह शब्द ध्यान में रखना है। व्रजन्ति गच्छन्ति। फिर अभी विपर्ययवाची शब्द देखते हैं हम। विपर्य यानी विलोम पद। सुधियः मूर्खाः, सख्यम असख्यम, मूर्खाः बुद्धिमन्तः, सुधियः समान असमान। तो इस प्रकार इस श्लोक का आपने ध्यान में रखना है। सुधियः मूर्खाः, समान असमान, मूर्खा बुद्धिमंता। और आगे देखना है। आगे से बाबा हमारा एक ही श्लोक बाकी है, वहाँ हम एक नहीं सॉरी 2 है। टोटल इस पाठ में 10 श्लोक है। अभी हमारे यहाँ 2 ही श्लोक हुए हैं, तो अभी बाकी बहुत है, 4 बाकी हैं। तो आगे के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आगे के। तो आपने यहाँ पर जो आज हमने यह श्लोक पढ़े 2, तो दोनों का अभ्यास करना है। चौथा श्लोक था उदीरितो अर्धि पशुना अपि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, परोंकित ज्ञान फलाः ही बुद्धयः। कहा हुआ अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है, घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर ले जाते हैं। विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। फिर हमने देखा यह श्लोक, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, स एव वह्नि दहते शरीरम। निश्चय से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध शरीर को नष्ट करने के लिए पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित आग जलाने का कारण होती है, वही आग शरीर को भी जलाती है। मृगाः मृगैः संगमम् अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगा तुरगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधीयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। अभी हमने इसका श्लोक का अर्थ देखा था। मृग
यानी हिरणों के साथ उनका अनुसरण करते हैं, उनके साथ चलते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। गायों के साथ, घोड़ों के साथ, मूर्खों के साथ। उसी प्रकार बुद्धिमानों के साथ यानी उनकी मित्रता होती है। समानशील, उनका जो समान व्यवहार वालों का या फिर समान स्वभाव वालों की ही मित्रता होती है। तो यहाँ तक के जो श्लोक पढ़े थे उनका अन्वय आपने लिखना है, ध्यान में रखना है, और जो शब्दार्थ है वह नोटबुक में आपने लिखने हैं। यहीं पर अभी मैं रुक रही हूँ और आगे के वीडियो में हम देखेंगे आगे के दो श्लोक। धन्यवाद।